फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका आपके चैनल फिजिक्स फ्लायर्स में, जहाँ पर अपन बात कर रहे हैं टाइम डिपेंडेंस कोरेंजर इक्वेशन की। जैसे आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में अपन ने यही पॉइंट देखा था, टाइम डिपेंडेंस कोरेंजर इक्वेशन को ही डिराइव किया था, वो इक्वेशन को आपने फाइंड आउट किया था। दिस इज़ अवर सेकंड मेथड। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे दो मेथड पता थी, तो मैंने दोनों भी मेथड के वीडियोस आपको दे दिया। आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप मेथड देखकर समझ सकते हो और वो आप फॉलो कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दोनों भी मेथड मुझे पता थी, हमारे टीचर ने जो पढ़ाया मैंने दोनों भी मेथड आपको पढ़ा दी। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं टाइम डिपेंडेंस कोरेंजर इक्वेशन पे। दिस इज अवर सेकंड यूनिट ऑफ अवर क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट यूनिट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। तो ये जो आपका टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन था, उसमें अपन ने फर्स्टली मेथड नंबर 1 देखी। अब अपन देखेंगे मेथड नंबर 2, जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब जैसे आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब मैंने वो मेथड सॉल्व की थी, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वी अपन ने बताया था। पोटेंशियल एनर्जी को अपन ने वी से डिनोट किया था और वो चेंज नहीं होगी। अब चेंज क्यों नहीं होंगी? क्योंकि कोई भी अगर मैटर है तो उसकी वो अगर मोशन में आया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम ज़्यादा हो सकती है, बट उस मैटर के इनबिल्ड जो एनर्जी होती है उसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और इफ दैट मैटर जो मटेरियल पार्टिकल है वो अगर मोशन में आ चुका है, सपोज एक बॉल है जो अभी रेस्ट में है और मैंने उसको थ्रो किया। ओके, तो जब मैंने उसको थ्रो किया तो वो एक स्पेस में फ्री बॉडी हो गई। ओके, तो जब वो फ्री बॉडी हो जाएंगी तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्री बॉडी के लिए। ओके, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर एनर्जी इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस एनर्जी इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर फ्री बॉडी। फ्री बॉडी मीन्स वो कहीं पे भी मूव कर रही है। ओके, फॉर फ्री बॉडी ई इक्वल्स टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस जीरो। ओके, मीन्स व्हाट की ई इक्वल्स टू हो जाएंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे आपको मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो है, मैं यहाँ पर डिफरेंट पेन से लिखती हूँ और अच्छे से समझ में आएगा, होता है हाफ mv²। अब हाफ mv² को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m से कर दो, क्या हो जाएगा? m²v²/2m। अब m²v² को मैंने ऐसे लिख दिया mv²/2m। तो mv क्या होता है? व्हाट इज mv? पोटेंशियल। तो mv क्या होता है? मोमेंटम। तो p²/2m। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? e इक्वल्स टू p²/2m। ये मैंने 3 टाइम्स तो बता दिया है आपको। ओके, आप साइड में लिख के रख लो, याद रखना आपने। ओके, तो अब अपन बात कर रहे हैं इन अ कार्टेशियन सिस्टम देयर आर 3 एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। और ये जो फ्रीली बॉडी है वो मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर वन डायमेंशनल के लिए। तो फॉर वन डायमेंशनल अगर मैं 3 डायमेंशनल की बात करती थी तो यहाँ पर क्या आते थे? तीनों एक्सिस अपने को लेने पड़ते थे। r इक्वल्स टू अपन यहाँ पर क्या लेते थे? फिर r इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, ये लेना पड़ता था, बट अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं वन डायमेंशन के लिए। तो वन डायमेंशन के लिए अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर? ई ऑफ एक्स, मतलब एक्स एक्सिस के लिए एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएंगी मोमेंटम ऑफ एक्स एक्सिस अपॉन 2m। मास तो वही रहेगा, मास के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई डिफर नहीं करेगा। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझा आपको ये? तो ये जो अलोंग द स्ट्रेट लाइन मोशन बता रहे हैं इसलिए। ओके, अब नाउ वी नो दैट, अपने को अब पता है 2 चीज़ें, व्हाट इज़ k एंड व्हाट इज़ ओमेगा, और उससे अपन ने e और p की वैल्यू निकाली थी। ओके, तो नाउ मेरे साथ साथ लिखो भी, वी नो दैट। मैं आपको पूरा लिखवा के दे रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ सिर्फ। ओके, नोट्स भी आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। नाउ वी नो दैट p ऑफ x जो मोमेंटम होता है वो होता है h क्रॉस k, वेयर k इज व्हाट? k इज अवर एंगुलर वेव नंबर। ओके, k इज व्हाट? अवर एंगुलर वेव नंबर, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। ओके, और e ऑफ x को मैं बोल दूंगी h क्रॉस ओमेगा, वेयर ओमेगा इज अवर एंगुलर मोमेंटम। समझा आपको? तो नाउ वी नो दैट p ऑफ x इक्वल्स टू h क्रॉस k और e ऑफ x इक्वल्स टू h क्रॉस
ओमेगा। तो अब अपन क्या कर देंगे, वैल्यू ये जो है वो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये जो वैल्यू है वो आपको पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आपने ये वैल्यू पुट कर दी तो आपको क्या मिला, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास था, इक्वेशन 1 था आपके पास ई एक्स इक्वल्स टू, आपको लिखना है इसलिए क्योंकि जब मैं स्लाइड चेंज करूँगी तब आपको समझ में नहीं आएगा इक्वेशन नंबर क्या है, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। मैं एक बार लिख रही हूँ, इसके आगे आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपके पास क्या था, ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स, ये सफिक्स में है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, एक्स के अलॉन्ग बता रही हूँ मैं, इसलिए वैसे लिया। ओके, और आपको यहाँ पर वैल्यू क्या लिखनी है, ई ऑफ एक्स के लिए आपको लिखना है यहाँ पर एच क्रॉस ओमेगा, और पी ऑफ एक्स के लिए आपको क्या लिखना है, एच क्रॉस के। ये आपको यहाँ पर अभी था इसलिए याद आ गया। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वैल्यू ये पुट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपन लिख सकते हैं एच क्रॉस ओमेगा इक्वल्स टू एच क्रॉस के बाय 2m, सिंपल। अब p स्क्वायर था, ओके, तो एच क्रॉस स्क्वायर और k क्रॉस स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, दे दिया इसको 2। वेयर जो ओमेगा है वो फंक्शन ऑफ के बताया, ओमेगा इज व्हाट, फंक्शन ऑफ के, वेयर ओमेगा इज फंक्शन ऑफ के। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो नोट्स आपके अभी तैयार हो जाएंगे, नोट्स तैयार कर लो। ओके, और कमेंट करके मुझे स्लाइड्स जो है वो आपको पसंद आती है, मेरे कार्टून फॉर्मेट में देती हूँ, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, उतना इंकरेजमेंट मिलेगा। ओके, ये कंटिन्यू करना है क्या नहीं, कार्टून स्लाइड्स। ओके, तो ये क्या मिला आपको, एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m। ओके, तो अब मैथमेटिकली अपने को पता है कि जो वेव है, जो आपकी वेव होती है फॉर अ सिंगल वेव, अपन ने पिछले इसमें लिया था ना कि फॉर अ सिंगल वेव साई ऑफ एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू ए के ऑफ, मतलब ए इज द फंक्शन ऑफ के ई रेज़ टू द पावर आई एक्स के ऑफ एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके, ये लिया था। अब यहाँ पर आप बोलोगे ये नहीं लिया था आपने, ये लिया होगा, मैं यहाँ पर और लिख देती हूँ, ई रेज़ टू द पावर माइनस आई बाय एच क्रॉस ई एक्स माइनस ई टी माइनस पी एक्स, ये लिया होगा, दोनों भी एक है ना। तो अगर फॉर अ सिंगल वेव ये है, तो फॉर अ मेनी वेव, मतलब फॉर अ ग्रुप ऑफ वेव अपन क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फॉर अ ग्रुप ऑफ वेव के लिए अपन क्या कर देंगे, फॉर अ ग्रुप ऑफ वेव अपन क्या कर देंगे, इसको कैपिटल साई लिख देंगे। अब कैपिटल, ये साई छोटा होता है, मतलब अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए बात करूँ, ये साई होता है कैपिटल, सपोज टू भी हो गया कैपिटल ए, और ये बोलते हैं आपको कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए। तो ये जो होता है ना यहाँ पर ऐसे लगा है, वो होता है कैपिटल ए। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, ग्रुप ऑफ वेव के लिए अपन क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट, ये हो जाएगा कैपिटल, और यहाँ पर आ जाएगा डी ऑफ के। क्यों आया डी ऑफ के, क्योंकि द फंक्शन ए इज व्हाट, के पे डिपेंड है, मतलब फंक्शन ऑफ के है, समझा। डब्ल्यू ओमेगा इज फंक्शन ऑफ के, अभी अपन ने बोला ना, वही यहाँ पर आया रहा, समझा ये। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर व्हाट 3, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। राइट डाउन करो, अब मैं वापस से वो इक्वेशन नहीं लिखूंगी, बहुत टाइम पास होता है मेरा। ओके, तो ये समझा आपको। तो ये कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 3 मैंने यहाँ पर दे दिया। अब अपन क्या करेंगे कि ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। अब ओमेगा की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर ये ओमेगा जो है वहाँ पर मैंने ये ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। अब ये ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट। अब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं, ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा एच क्रॉस, नीचे चला जाएगा तो एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एच क्रॉस के स्क्वायर बाय 2m। तो ये जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर पुट करनी है। ओके, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन नंबर 3 आपको क्या मिलेगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 3 वी गेट, अब ये कैपिटल साई हो गया, कैपिटल साई ऑफ एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू, जो ग्रुप ऑफ वेव है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कितने भाई ग्रुप का हो सकता है। ओके, ए के, ए इज द फंक्शन ऑफ के ई रेज़ टू द पावर माई आई के एक्स माइनस एच क्रॉस के स्क्वायर बाय 2m टी डी ऑफ के। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर, मैं दे देती हूँ उसको ए। ओके, अब क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर ए को डिफरेंशिएट करना है, टी से डिफरेंशिएट 2 बार करना है एक्स से। जो अपन ने पिछले मेथड यूज़ की थी वही मेथड यहाँ पर यूज़ हो रही है, कोई भी इतना फ़र्क नहीं है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन ए
विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टी। अपन पहले टी से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल साई, साई जो है वो कैपिटल है, ओके मैं फिर से बोल रही हूँ, डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वो e टू द पावर, मैंने बताया था e टू द पावर ax क्या होता है, a टू द पावर ax, ओके। तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू t है तो ये वाला, ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, बाहर आ जाएगी, है ना। और फिर ये वाली तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी, है ना, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, ओके। तो ये डिफरेंशिएशन कैसे करना पड़ेगा आपको, ये क्या हो जाएंगी, ये वैल्यू बाहर आने वाली, तो ये वैल्यू अगर मैंने बाहर लिखी तो मुझे क्या मिलने वाला है, माइनस आई एच क्रॉस के स्क्वायर बाय 2m। अब यहाँ पर मैं के स्क्वायर जो है वो लिखूँगी, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो इंटीग्रेशन है वो वैसे की वैसा, ओके। वो बाहर आ गया, ए ऑफ के ई टू द पावर जो वैसा होता है वो पूरा की पूरा वैसे की वैसा आ जाएगा, ओके। अब ये जो के ये जो है माइनस आई एच क्रॉस 2m, ये जो है वो कांस्टेंट है, मैं बाहर भी लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख दूंगी डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू माइनस आई एच क्रॉस बाय 2m। अब के क्यों नहीं बाहर लिखा, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ के है, तो फिर के तो कांस्टेंट नहीं हुआ ना, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू अपन इंटीग्रेशन के बाहर कैसे निकाले, इसलिए के स्क्वायर ए के ई टू द पावर आई के एक्स माइनस एच क्रॉस के स्क्वायर बाय 2m टी डी के, ओके। ये समझा आपको, इसको इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया 5, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। अब अपन ने क्या किया, a को डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t से, अब अपने को डबल डिफ्रेंशिएशन करना है a का विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, ये राइट डाउन कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, उसी इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डेल साई बाय डेल x जो है अब क्या हो जाएगा, x के साथ जो है वो बाहर आ जाएगा, ओके। तो ये आपको क्या मिलेगा, डेल साई बाय डेल x इक्वल्स टू i, अब के एक्स ही था तो सिर्फ i बाहर आएगा, ओके। और x से डिफ्रेंशिएट किया तो x का तो 1 हो जाएगा, और k अपन इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे, मैं डायरेक्ट एक स्टेप ले रही हूँ, के ए के, चलो ऊपर देखो आपके नोटबुक में लिखा है ना आपने, चलो देखो कहाँ से आया, ये कैसे आया, के एक्स माइनस एच क्रॉस के स्क्वायर बाय 2m टी डी ऑफ के। देखो यहाँ पर क्या था, के एक्स था और ये आई था, तो ये चीज़ बाहर आनी चाहिए, इसमें तो एक्स नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना, ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें से फिर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो वापस से ये बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये जो है वो डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आई स्क्वायर, वही चीज़ बाहर आएगी ना, तो फिर ये हो जाएगा के स्क्वायर ए ऑफ के ई टू द पावर आई के एक्स माइनस एच क्रॉस के स्क्वायर बाय 2m टी डी के। समझा ये। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर इक्वल्स टू होता है -1, तो ये वापस यहाँ पर वैल्यू रख दी, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, तो माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के स्क्वायर ए ऑफ के ई टू द पावर आई के एक्स माइनस एच क्रॉस के स्क्वायर बाय 2m टी डी के। समझा ये। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर व्हाट 6, इक्वेशन नंबर 6। अब अपने को क्या करना है, जो आपका इक्वेशन नंबर 5 मिला था और जो आपका इक्वेशन नंबर 6 मिला था, अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 के ऊपर से अपन ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर, या फिर अपन लिख सकते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। अगर मैंने 5 और 6 को मिक्स कर दिया, 5 जो है वो क्या मिला था, 5 अपने को ये मिला था, यहाँ पर मैं ब्लैक से थोड़ा आड़ा लिखती हूँ, मीन्स आपको यहाँ पर समझ में आएगा। इक्वेशन नंबर 5 आपके नोटबुक में देखो क्या था, डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू माइनस आई एच क्रॉस बाय 2m इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के स्क्वायर ई रेज टू द पावर के स्क्वायर ए के ई रेज टू द पावर आई के एक्स माइनस एच क्रॉस के स्क्वायर बाय 2m डी के। ओके, ये था आपके पास। तो सॉरी, इस पे से आपको क्या मिला, ये देखो, ये जो अंदर की वैल्यू है वो वैल्यू है, ये है कि नहीं,
तो फिर ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू, अब ये माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और आपको मिलेगा आई एच क्रॉस बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, समझा, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर फ्रॉम कंबाइनिंग फिफ्थ एंड सिक्स इक्वेशन आपको ये मिला, डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू आई एच क्रॉस बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, समझा। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन नंबर बी मिला था उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करने का काम नहीं होता है ना, आपको पता है, बोथ साइड बाय आई एच क्रॉस, तो ये क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी ऑफ एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू आई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स कॉमा टी, समझा आपको, ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन आपको मिला, अब इस इक्वेशन को आपको मैं क्या बोलती हूँ, आई स्क्वायर की वैल्यू रख दो, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, वो वैल्यू रख दी तो क्या मिलेगा, आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर एक्स कॉमा टी। तो दिस इज अवर वन डायमेंशनल, और देखो ये जो इक्वेशन आपको मिला ये है आपका टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ फ्री बॉडी और वन डायमेंशन के लिए। अगर मैंने यहाँ पर फ्री बॉडी निकाल दी तो सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस वी ऑफ साई ऑफ एक्स कॉमा टी बढ़ जाएगा, समझा। अगर मैंने फ्री बॉडी नहीं बोला तो वहाँ पर वी आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और बाकी तो ये ऐसे कि वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन देखने वाले हैं टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।